बीएसएससी इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट जारी नहीं होने के कारण एक बार फिर छात्र नेता दिलीप आयोग पर बरसे हैं। उन्होंने आयोग पर जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ बिहार सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने अब बीएसएससी इंटर स्तरीय सफल अभ्यर्थियों से अपील की है कि मामला तो कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट में भी जल्द सुनवाई हो सकती है। आप लोगों को वकील से बात करनी होगी, जज के सामने प्रार्थना करनी होगी। उन्होंने जो जानकारी दी है वो आप सुनिए कि आगे क्या करना चाहिए, ताकि आप लोगों के लिए ये 8 साल से लटकी हुई परीक्षा का एक मुकाम मिल सके, अंजाम मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में काउंसलिंग करवा चुके हजारों परीक्षार्थी दिन रात परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह है कि मेरिट लिस्ट नहीं निकल रहा है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। और जब तक मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगा तब तक ज्वाइनिंग भी नहीं होगी। और मेरिट लिस्ट कब निकलेगा? जब पटना हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है उस पर डिसीजन आ जाए, क्योंकि किसी एक कैटेगरी को छोड़ के बाकी कैटेगरी का रिजल्ट देने की परंपरा कहीं नहीं रही, ऐसा कहीं नहीं हुआ। इसीलिए जब तक एनसीएल के मुद्दे पे डिसीजन नहीं आ जाएगा तब तक बीएसएससी मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगी, ये सच्चाई है। और बीएसएससी और नीतीश सरकार जानबूझकर इस बहाली को लटका रही है और इसीलिए बीएसएससी की तरफ से इस केस में जल्द सुनवाई के लिए कोई प्रयास किया ही नहीं जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को ये सोचना होगा कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी आप लोग SC ST OBC या जनरल कैटेगरी के सभी लोग एकजुट होकर लड़िए। जिस तरह से पीटी रिजल्ट के लिए, मेंस रिजल्ट के लिए या मेंस परीक्षा आयोजित करवाने के लिए, टाइपिंग फिजिकल के लिए और काउंसलिंग के लिए एकजुट होकर लड़े, उसी तरह से अभी भी हम लोग को एकजुट होकर लड़ना होगा। कैटेगरी वाइज आप लोग आपस में बटिएगा तो फिर ये बहाली लटकती चली जाएगी। ओबीसी में भी मैं देख रहा हूँ कि ओल्ड एनसीएल, न्यू एनसीएल अलग अलग राग अलाप रहे हैं, जनरल कैटेगरी अलग, SC ST अलग। तो इस तरह से नहीं होगा, सभी लोग को एकजुट होकर लड़ना होगा और हम सभी को ये सोचना होगा कि क्या बेस्ट उपाय हो सकता है जिससे कि पटना हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई हो, जल्द फैसला आ जाए और बीएसएससी जल्द मेरिट लिस्ट जारी करे। तो कुछ परीक्षार्थियों ने मुझे फोन करके बताया कि बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन करते हैं मेरिट लिस्ट निकलवाने के लिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक कैटेगरी को छोड़ के बाकी कैटेगरी का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया हो। अगर ऐसा कहीं हुआ है तो मुझे बताइए, तो मैं आंदोलन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं मिला अभी तक। इसके बाद पटना हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है, तो इस केस की सुनवाई के लिए, यानी कि जल्द सुनवाई के लिए हम लोग को प्रयास करना होगा कि जो लोग केस किए हैं, वो लोग जो पिटिशनर है, वो अपने वकील पर दबाव बनाए और जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई के लिए प्रयास करें, हर संभव प्रयास करें। और मैंने 2 दिन पहले भी अलका वर्मा जी से बात किया था और कुमार कौशिक जो एडवोकेट है इंटरवेनर के, उनसे भी बात किया था। तो उन लोगों ने यही कहा कि हम लोग इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैंने अलका वर्मा जी से भी कहा कि आप मेंशनिंग करवाइए कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। और आज जो पिटिशनर है उन लोगों से भी हमने बात किया और उनको भी कहा है कि आप लोग जाके अपने वकील से मिलिए, अलका वर्मा जी से मिलिए और उन पे दबाव बनाइए कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। इसके लिए आप मेंशनिंग कीजिए और कल हर हाल में आप मेंशनिंग करवाइए, जज साहब के सामने प्रे कीजिए कि ये बहुत अर्जेंट है, ये 7.5 साल पहले की वैकेंसी है, हजारों परीक्षार्थी का उम्र समाप्त हो गया, वो कहीं भी अब सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सुसाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस केस को जल्द से जल्द सुना जाए और जल्द से जल्द इस पर डिसीजन आ जाए। तो ये लोग गए हैं, अभी बात कर रहे होंगे संभवतः अलका वर्मा जी से, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही उन लोगों को कहा है कि आप लोग जाइए अपने एडवोकेट से मिलिए और उनसे एक रिक्वेस्ट कीजिए। अगर कुछ पैसा भी वो लगता है मेंशनिंग में तो आप पैसा भी आप लोग दीजिए और मेंशनिंग करवाइए, जल्द से जल्द सुनवाई करवाइए, क्योंकि ये 1-2 लोगों की बात नहीं है, ये हजारों परीक्षार्थियों की बात है, हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल है। और हम लोग कितने दिन आखिर चुप बैठे रहेंगे? तो कोर्ट से जल्द डिसीजन आना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो बीएसएससी तो इसे भी बहाली को लटका के रखना चाहती है। और अभी तो बीएसएससी को मौका मिल गया है कि मामला कोर्ट में है, नीतीश सरकार भी इस बहाली को जल्द पूरा नहीं करना चाहती है, तो उनको भी मौका मिल गया कि मामला तो कोर्ट में है, तो हम क्या करें? तो अब हम सभी को मिलकर ही कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई के लिए प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा ये बहाली लटकती चली जाएगी। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।